तो क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट कॉलोनल और स्ट्रक्चरल स्टाइल विच कैन बी सीन इन बॉम्बे सिटी। तो बॉम्बे सिटी में जो डिफरेंट प्रकार का आर्किटेक्चर जो स्टाइल दिखने में आया, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्डिंग इन सिटीज कुड इंक्लूड फोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो शहरों में, बॉम्बे सिटी में जो बिल्डिंगें थी वो किले थे, गवर्नमेंट ऑफिस थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर था, रिलीजियस स्ट्रक्चर मंदिर वगैरह, कॉममरेट टावर वगैरह, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स आर ऑन डॉक्स एंड ब्रिजेस। और ये सारे मिलाकर जो शहर का कंस्ट्रक्शन जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑल्दो प्राइमरी सर्विंग functional needs like defense administration and commerce, these were rarely simple structure। तो फंक्शनल नीड्स लाइक डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो बिल्डिंग्स थी उनका जो सिंपल स्ट्रक्चर था, दे वर ऑफन मीन टू रिप्रेजेंटेटिव सच एज इंपीरियल पावर, नेशनलिज्म एंड रिलीजियस ग्लोरी। लेट अस सी हाउ दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड इन द केस ऑफ बम्बई। तो इसी के बारे में हम बम्बई के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्ट के बारे में। बम्बई वॉज इनिशियली 7 आइलैंड्स। बम्बई एक्चुअली 7 आइलैंड्स थे, 7 जजीरे थे, अलग अलग थे। एज द पॉपुलेशन ग्रू द आइलैंड्स वर जॉइंड टू क्रिएट मोर स्पेस। और जैसे ही बम्बई की आबादी दिन ब दिन बढ़ती गई और वहाँ आइलैंड की तरह थे, 7 आइलैंड्स जो सेपरेट अलग अलग दिखाई देते थे वो एक हो गए और एक बड़ा शहर वजूद में आया। बम्बई वाज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो बम्बई जो था उस वक्त कॉलोनियल इंडिया का एक कमर्शियल शहर था। 7 islands such as population they gradually faced into one big city. As the premier port on the western coast, it was the center of international trade। तो इसका वेस्टर्न कोस्ट जो था, वेस्टर्न जो समुद्री किनारा था, तो वो ये कमर्शियल ट्रेड बन गया था बम्बई। एज बॉम्बे इकोनॉमी ग्रू फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी में एक सेंटर बन गया था कारोबार का फॉरेन कंट्री के साथ। देयर वाज ए नीड ऑफ एक्सपेंड रेलवे। और उसके बाद रेलवे का जाल जब हिंदुस्तान में बिछाया, एंड शिपिंग और समुद्री जहाज एंड कारखाने बनाए, एंड डेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जब बम्बई में बनाया गया, मनी न्यू बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड। बहुत सी बिल्डिंगें बम्बई में बनाई गई एट दिस टाइम। These buildings reflected the culture and confidence of the rulers। तो ये बिल्डिंगें जो थी वो reflected the culture and confidence of the rulers। जो रूलर थे, जो हुकूमत करने वाले थे, उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो कल्चर जो था वो उसको रिफ्लेक्ट करता था, दर्शाता था। द आर्किटेक्चर स्टाइल वाज यूजुअली यूरोपियन। और जो भी जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल था कॉलोनी सिटी का, बम्बई का अंग्रेजों के टाइम में, वो यूरोपियन था। इन यूरोपियन शेप के सारी बिल्डिंग, ऑफिस, भवन वगैरह बनाए गए थे। दिस इम्पोर्टेशन ऑफ यूरोपियन स्टाइल, ये जो यूरोपियन स्टाइल के जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, महल बनाए गए थे, पैलेस बनाए गए थे, रिफ्लेक्टेड द इंपीरियल विजन इन सेवरल वेज। तो सेवरल विजन में उनका ये एक रिफ्लेक्शन था। फर्स्ट इज एक्सप्रेस द ब्रिटिश डिजायर। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश डिजायर ईस्ट इंडिया कंपनी की ये ख्वाहिश जाहिर करता था, ये फैमिलियर लैंडस्केप इन द अलाइन कंट्री एंड दिस फील एट होम इन द कॉलोनी। तो उन्होंने जो भी वहाँ जो कॉलोनी बनाई थी उसका सारा स्ट्रक्चर यूरोपियन था। सेकेंडली द ब्रिटिश फेल्ट दैट यूरोपियन स्टाइल वुड बी बेस्ट सिंबॉलिक देयर सुपीरियरिटी अथॉरिटी। तो उनका जो यूरोपियन जो स्टाइल था उनकी बिल्डिंगों का, वो उनकी एक अथॉरिटी, सुपीरियरिटी, अथॉरिटी और पावर को दर्शाता था। थर्ड, दे थॉट दैट बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क आउट डिफरेंसेस। तो उनका एक सोच था, एक थॉट्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि यूरोपियन आर्किटेक्चर जो बिल्डिंगें थी, यूरोपियन स्टाइल की जो बिल्डिंगें थी, वो उनका एक डिफरेंस दर्शाता था, एक रूलर
रूलर्स दर्शाता था, एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर्स एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स, यानी उनका और हमारे बीच में जो गैप था, अपने वो सुपेरियरिटी उस हिसाब से हिंदुस्तान में दर्शाना चाहते थे, और उन्हें यूरोपियन आर्किटेक्चर को इंडिया। Initially, these buildings were at odds with the traditional Indian buildings, और these buildings were at odds with the traditional Indian building, और Indian building के साथ भी Indian buildings भी वहाँ पर थी। Gradually, Indians too got used to European architecture, और ग्रेजुअली इंडियन जो थे उन्होंने भी ये यूरोपियन आर्किटेक्चर बाद में अपनाया, उन्होंने भी इसी प्रकार की बिल्डिंगें वहाँ पर बनाई, एंड मेड इट देयर ओन, अपने लिए। ब्रिटिश इन टर्न अडॉप्टेड सम इंडियन स्टाइल्स, ब्रिटिशों ने कुछ यूरोपियन स्टाइल इंडियन स्टाइल भी अपनाया था बिल्डिंगें बनाने में, टू सूट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वन एग्जांपल इज़ द बंगला विच वाज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस, और उन्होंने गवर्नमेंट बंगला ऑफिस के लिए बनाया था। बम्बे एंड ऑल ओवर द इंडिया में, बम्बे में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने अपने ऑफिस बंगले टाइप में बनाए थे। द नेम बंगला वाज ड्राइव्ड फ्रॉम बंगला, ए ट्रेडिशनल दैट शेड बंगाली हट, तो ये बंगाली शब्द है बंगला, जो उन्होंने हर जगह बनाए थे। कॉलोनियल बंगला वाज सेट ऑन एक्सटेंसिव ग्राउंड्स, तो कॉलोनियल जो बंगले बनाए थे ऑफिसरों के लिए, वो एक्सटेंसिव, उसकी चारों तरफ ग्राउंड भी होता था। इन शॉर्ट प्राइवेसी, एक प्राइवेसी दर्शाता था ये बंगले, एंड मार्क डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन वुड अराउंड वर्ल्ड अराउंड, तो ये उनका एक डिस्टेंस को दर्शाता था ये बंगला ऑफिसरों के, रूलर्स का। द ट्रेडिशनल पिच्ड रूफ एंड सराउंडिंग वरांडा, ट्रेडिशनल उनका जो रूफ होता था और उसका सराउंडिंग जो बरांडा जो था वो बंगले को दर्शाता था। केप्ट द बंगला कूल इन द समर मंथ्स, और ये बंगला जो था ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा रहता था, इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी। द कंपाउंड शेड सेपरेट क्वार्टर्स फॉर ए रूटीन टू डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और जो नौकर थे, जो काम करने वाले सर्वेंट्स थे, उनके लिए अलग सा हट उस बंगले के साथ होता था, दीवार के साथ साइड में तो होता था। The bungalows in the civil lines there became a racially exclusive enclave in which ruling classes could line self-sufficient lives without daily social center contact with Indians। तो ये जो बंगले जो थे वो उनके रूलिंग क्लास को दर्शाता था, ऑफिसर्स की एक पहचान दर्शाता था, और उनका सेल्फ सफिशिएंट लाइव्स, एक रहन सहन अलग थलग दिखाई देता था। फॉर पब्लिक बिल्डिंग 3 ब्रॉड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वर यूज्ड, तो पब्लिक के लिए जो बिल्डिंगें थी उनका आर्किटेक्चर स्टाइल थोड़ा अलग था। 2 ऑफ दीज वर डायरेक्ट इम्पोर्ट स्टाइल, कुछ इम्पोर्ट स्टाइल की थी, इम्पोर्ट स्टाइल उनका अपनाया गया था, यूज़ किया गया था। 2 ऑफ दीज वर डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्राम फैशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो स्टाइल था पब्लिक बिल्डिंग्स का, वो वहाँ बम्बई में भी इन्होंने उसी प्रकार की बनाई थी। द फर्स्ट वाज द नीड द बंगला इन द सिविल लाइन बिकेम ए रेशियल लाइव्स सफिशिएंट लाइव्स विदाउट डेली सोशल कॉन्टैक्ट विद इंडियंस, ये पहले भी ये मैंने आपको बताया था। फॉर पब्लिक बिल्डिंग 3 बोर्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वर यूज्ड, 2 ऑफ दीज वर डायरेक्ट इम्पोर्ट्स फ्रॉम फैशन प्रेवलेंट इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जो स्टाइल था, जो सिस्टम था, वही उन्होंने यहाँ पर भी अपनाया। द फर्स्ट वाज कॉल्ड न्यू क्लासिकल ऑन द न्यू क्लासिकल इट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, तो इन्होंने वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर की वो पहली पब्लिक बिल्डिंग हिंदुस्तान में बम्बई में भी बनाई। फ्रंटेड विद लॉफ्टी पिलर्स, जिसमें पिलर का भी इस्तेमाल किया गया। इट वाज ड्राइड फ्रॉम ए स्टाइल दैट वाज ओरिजिनली टाइपिकल ऑफ बिल्डिंग्स इन एंशिएंट रोम, तो रोम में जो पिलर टाइप की जो बिल्डिंगें बनाई गई थी उसी शेप की उन्होंने बम्बई में ही पब्लिक ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंगें बनाई थी। एंड वाज सब्सिक्वेंटली रिव्यूड, री अडॉप्टेड
एंड मेड पॉपुलर द यूरोपियन रिनेसेंस। तो उन्होंने वो यूरोप की जो पॉपुलर बिल्डिंगें थी, जो स्ट्रक्चर था, वही आर्किटेक्चर सिस्टम उन्होंने यहाँ पर भी उन बिल्डिंगों में बनाया। इट वाज कंसिडर्ड पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में एक दर्शाता था। द ब्रिटिश इमेज दैट स्टाइल दैट embodied the grandeur of imperial Rome could now be made to express the glory of imperial India। तो हिंदुस्तान में उनका एक इम्प्रेशन दिखाता था, ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था, एक्सप्रेशन दिखाता था। द मेडिटेरियन ओरिजिन, अब मेडिटेरियन ओरिजिन जो था वहाँ का आर्किटेक्चर वर आल्सो बी थॉट टू बी सूटेबल फॉर ट्रॉपिकल वेदर। जो मेडिटेरियन ओरिजिन प्रकार का जो स्ट्रक्चर जो था वो भी इन्होंने यहाँ पर अपनाया था, क्योंकि बम्बई भी समंदर के किनारे था, वहाँ पर भी समंदर से ज़्यादा प्रभावित होता था। तो उसी प्रकार के उन्होंने मेडिटेरियन स्टाइल जो था वो यहाँ पर भी अपनाया उन्होंने। टाउन हॉल इन बम्बई वाज बिल्ट इन दिस स्टाइल। तो टाउन हॉल बम्बई का उसी स्टाइल का बनाया था इन 1833। अनदर ग्रुप ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, और दूसरी एक कमर्शियल बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग द कॉटन बूम ऑफ 1860 वाज आल्सो मेड इन बम्बई। एल्फिंस्टोन सर्कल, subsequently named Hornium Circle after an English editor who courageously supported Indian nationalists. This building was inspired from models in Italy। तो इटली का जो स्टाइल था उसी स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर भी बनाई। इट मेड इनोवेट यूज ऑफ कवर्ड आर्केड एट ग्राउंड लेवल, शील्ड एंड शॉपर एंड पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द पियर्स सम एंड रेन बॉम्बे। तो नीचे वाले फर्स्ट स्टोरीज में उन्होंने दुकानें वगैरह बनाई थी, उसी किस्म का स्टाइल अपनाया, और रेन से बचने के लिए भी उस प्रकार की बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर उन्होंने रखा था। एंड अदर स्टाइल वाज दैट एक्सटेंसिवली यूज्ड वाज द न्यू गॉथिक characterized by हाई पिच्ड रूफ्स। तो हाई पिच ये जो गॉथिक स्टाइल भी उन्होंने अपनाया था, पॉइंटेड आर्चेज एंड डिटेल्ड डेकोरेशन, और उनकी डेकोरेशन भी अच्छी तरह थी। द गॉथिक स्टाइल हैड इट्स रूट्स इन बिल्डिंग स्पेशली इन चर्चेज। तो इस प्रकार की एक गॉथिक स्टाइल की जो बिल्डिंगें थी उस प्रकार के ज़्यादातर ये चर्चेज बनाए गए थे मुंबई में, बिल्ट इन नॉर्थन यूरोप। जो नॉर्थ यूरोप में जो चर्चेज थे उसी प्रकार के चर्चेज भी इन्होंने यहाँ पर बनाए ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड, जो मिडवल पीरियड में इंग्लैंड में बनाए गए थे। एन इम्प्रेसिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फेसिंग द सी फ्रंट इंक्लूडिंग द सेक्रेटरीट। तो समुद्र के किनारे उन्होंने बहुत सी बिल्डिंगें उसी इंग्लैंड के पैटर्न पर बनाई गई थी, और जो बम्बई का जो सेक्रेटरीट था वो भी समुद्र किनारे उसी प्रकार का बनाया था। दिस स्टाइल वाज अडॉप्टेड फॉर बम्बई। तो ये स्टाइल उन्होंने ज़्यादातर बम्बई में ही अपनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई, बम्बई की यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकार बनाई अपने इंग्लैंड के आर्किटेक्चर स्टाइल की तरह। हाई कोर्ट, बम्बई का हाई कोर्ट एंड ऑल अदर बिल्डिंग्स बम्बई वर आल्सो बिल्ट इन दिस स्टाइल। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डिड लॉट ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रेलवेज स्टेशन। रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर भी उन्होंने इंग्लैंड के ही आर्किटेक्चर की तरह यूरोपियन जो स्टाइल जो था रेलवे स्टेशन का वही अपनाया इंडिया में भी, बम्बई में इन सिटीज एंड सेम। दे वर प्रूव टू हैविंग सक्सेसफुली बिल्ट ऑन ऑल इंडिया रेलवे नेटवर्क। तो ये हिंदुस्तान का जितना भी रेलवे नेटवर्क जो था, जो बिल्डिंगें थी, उसी यूरोपियन स्टाइल की ही बनाई। टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th century Bombay were built in this style construction railway styles since they were proud having successfully built in all India railway network. Towards the beginning of the 20th century now ये hybrid structural style developed which combined the Indian with the European। उसके बाद इन्होंने इंडियन और यूरोपियन combined system architecture भी अपनाया। This was called Saracenic। Indo means Hindu and Saracen means term Europeans used designate Muslims। Inspiration of this style was medieval buildings in India।
तो ये मीडियल पीरियड में इंडियंस की बिल्डिंगें भी इसी प्रकार की थी, विद्या डोम्स, छतरी, जेल्स, आर्चेज एटसेट्रा. इंडिया एंड यूरोप स्टाइल्स इन पब्लिक आर्किटेक्चर. द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दैट देयर वर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया. तो ये जो इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल जो था, पब्लिक आर्किटेक्चर जो था, वो उनका रूलिंग सिस्टम दर्शाता था कि ये रूलिंग लोग हैं, हिंदुस्तान के रूलर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं. द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट इन द ट्रेडिशनल गुजराती, और गेटवे ऑफ इंडिया जो था वो गुजराती ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था. हु वेलकम्ड किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी, जो जॉर्ज किंग और क्वीन मैरी के लिए बनाया था इन 1911. द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल, द इंडस्ट्रिस्ट जमशेदजी टाटा बिल्ट द ताज महल होटल. तो बम्बई का जो ताज महल होटल जो था वो भी आर्किटेक्चर स्टाइल इंग्लैंड यूरोपियन स्टाइल ही था, इन ए सिमिलर स्टाइल. बिसाइड्स बीइंग ए symbol of Indian enterprises, this building became a challenge to the racially exclusive क्लब एंड होटल्स मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश. तो बम्बई के जो होटल थे, क्लब से थे, वो भी वही यूरोपियन स्टाइल के का जो आर्किटेक्चर था उसी हिसाब से बनाए थे. इन द मोर इंडियन लोकेलिटीज ऑफ बम्बई ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ डेकोरेशन, और इंडियन स्टाइल का डेकोरेशन भी इन बिल्डिंगों में अपनाया गया था. एंड बिल्डिंग्स predominated the lack of space in the city to Bombay, द चावल्स, द मल्टी स्टोरीज. और ये जो मल्टी स्टोरीज का जो स्टाइल था वो इंडियन और यूरोपियन मिक्स था. सिंगल रूम अपार्टमेंट विद लॉन्ग कॉरिडोर्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड. सच बिल्डिंग्स विच हाउस मैनी फैमिली शेयरिंग. तो उनके परिवार के लिए कमरे, बरांडा वगैरह इस किस्म का था वो अपनाया गया था. सच बिल्डिंग्स विच housed many familiar sharing community spaces helped in the growth of neighborhood and identify and solidarity. तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है.